इतनी महंगाई में हम गरीबों का गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया था। मेरे 5 बच्चे थे। पांचों ही स्कूल छोड़कर घर बैठ गए थे क्योंकि पिछले 4 महीने से मैंने एक भी बच्चे की फीस अदा नहीं की थी। परेशान चेहरा लिए मैं अपने तंदूर पर बैठा था जब एक फकीरनी मुझसे रोटी लेने आई। भाई, मेरे बच्चे ने सुबह से कुछ नहीं खाया, एक रोटी दे दो, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। मैंने अभी अभी 10 ताज़ा रोटी बनाकर रखी थी। गुस्सा तो आया, वैसे ही काम धंधा बिल्कुल नहीं चल रहा, ऊपर से ये मांगने आ गई है। लेकिन दिल पर पत्थर रखकर सोचा कि एक रोटी से क्या होता है, अगर किसी के बच्चे का पेट भर जाएगा तो मुझे दुआ ही मिलेगी। यही सोचकर उसके हाथ पर रोटी रख दी। रोटी देखकर उसकी आंखों में चमक पैदा हुई और वो मुझे दुआएं देती हुई चली गई। मैं उदास आंखों से गाहक आने का इंतजार कर रहा था जब अचानक ही मेरी नज़र सामने रखी एक चीज़ पर पड़ी। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं पागलों की तरह उस फकीरनी को इधर उधर तलाश करने लगा, लेकिन उसका दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। अब मैं सर पकड़े बैठा था। आज मेरे साथ बड़ा अजीबोगरीब वाक़या पेश आया था। शायद किसी को यकीन न आए कि आज मेरे साथ क्या हुआ था। मेरा नाम परवेज़ है। मैं एक गरीब तंदूर वाला हूँ। मैं अपने तंदूर पर रोटियां बनाकर आज से नहीं बल्कि पिछले 15-20 सालों से फ़रोख्त कर रहा था। पहले ये पेशा मेरे बाप का था। बाप के मरने के बाद अपना तंदूर मैंने संभाल लिया था। गर्मी में मेरा कारोबार उरूज पर होता क्योंकि अक्सर औरतें गर्मी के मौसम में रोटियां बनाने से कतराती हैं। पहले मेरी दुकान पर 4 मुलाजिम काम करते थे क्योंकि कारोबार बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था। मैं सस्ते दामों पर आटा मिल से उठा लाता और फिर रोटी की सूरत में उन्हें फ़रोख्त करता था। यूँ मुझे दुगना मुनाफा हासिल हो जाता था। लेकिन जब से महंगाई हुई थी, आटा भी बहुत ज़्यादा महंगा हो गया था। धीरे धीरे मेरा कारोबार ख़त्म होता होता अब आखिरी नहज पर पहुंच चुका था। ऐसे लग रहा था जैसे मेरा तंदूर कभी भी बंद हो जाएगा। पिछले 4-5 महीने से घर के हालात ऐसे हो चुके थे कि अब कोई आस, कोई उम्मीद नहीं बची थी। बीवी का रखा हुआ सारा जेवर जो वो बेचारी मेके से लेकर आई थी और जो उसने अपनी बेटियों के लिए संभाल कर रखा हुआ था, वो भी मैंने अपने तंदूर में लगा दिया। लेकिन फिर भी मेरे हालात बेहतर ना हुए। मेरी बीवी बड़ी साबिर और शाकिर औरत थी। हर हाल में मुझे तसल्ली देती कि अल्लाह बहुत रहीम और करीम है, ज़रूर वो हम पर भी अपनी रहमत के दरवाजे खोलेगा। लेकिन मैं मायूसी की इंतहा पर पहुंचा हुआ था। क़यामत तो जब टूट पड़ी जब पता चला कि मेरे 5 बच्चों को स्कूल वालों ने स्कूल से निकाल दिया है। उनके लटके चेहरे देखकर मैं बहुत परेशान हो गया था। आज भी परेशान चेहरा लिए मैं तंदूर पर ही बैठा था। कहीं से कोई आस, कोई उम्मीद नहीं बची थी। मुलाजमों को भी मैंने एक एक करके अपनी दुकान से निकाल दिया था। जाहिर है कि घर में खाने के पैसे ना बचे थे तो मैं उनकी तनख्वाह के पैसे कहाँ से लाता। बात बेबात अब मुझे गुस्सा आने लगा था। कभी कभी ऐसे लगता कि मैं शदीद ज़हनी अज़ियत का शिकार हो गया हूँ। आज भी मैं मायूस चेहरा लिए घर वापस लौटा था। बच्चे इस उम्मीद पर रहते कि शायद मैं उनके स्कूल का मसला हल कर पाऊँ। स्कूल में फ़ीस अदा हो जाती तो वो स्कूल जाना शुरू कर देते, लेकिन अभी मेरे पास पैसे थे ही नहीं। जमा पूंजी जो थी वो सब ख़त्म हो चुकी थी। इशा की नमाज़ पढ़ने मैं मस्जिद आया था। जब सब लोग नमाज़ पढ़कर मस्जिद से चले गए, लेकिन मैं उदास अपने रब के हुजूर दिल ही दिल में फरियाद करने लगा कि खुदाया गैब से मेरी मदद करे। आखिर इंसान किससे शिकवा शिकायत कर सकता है सिवाय अपने रब के, जो सबके दिलों का हाल जानता है। मैं उदास बैठा था जब अचानक ही किसी ने मेरे सर पर हाथ रखा। मैं बुरी तरह चौंक गया। वो इमाम मस्जिद थे जो बड़े प्यार से कहने लगे, क्या बात है बेटा, क्यों परेशान हो? मैं आज़ुर्दा लहजे में कहने लगा, इमाम साहब, बस घर के हालात की वजह से ही परेशान बैठा हूँ। सारा कारोबार तबाह हो गया है। लगता है कि अपने बाप की आखिरी निशानी इस दुकान को बंद करना पड़ेगा। इमाम मस्जिद यहाँ के बहुत पुराने रहने वाले थे। वो सबके हालात जानते थे। फिर वो कहने लगे, बेटा, उस खुदा को याद किया करो जो सबको रिस्क बांटता है। वो ज़रूर तुम्हारे लिए भी रिस्क के दरवाजे खोलेगा। वो सारी परेशानियां हल कर देगा। बस पाबंदी से नमाज पढ़ा करो और अल्लाह से दुआ किया करो। मैं ये सुनकर शर्मिंदा हो गया।
हाँ, कभी कभार तो मैं नमाज पढ़ लेता था, लेकिन 5 वक्त की नमाज पढ़ना तो कब से मैंने छोड़ दिया था। लेकिन इमाम मस्जिद की बातों ने मेरे दिल पर गहरा असर किया और मैं अब 5 वक्त की नमाज पढ़ने मस्जिद आने लगा। आज भी तंदूर पर बैठा था जब मैंने आटा देखा, वो ख़त्म होने पे था। इसका मतलब है कि मुझे दुकान भी बंद करनी पड़ेगी। यह सोचकर मैं बुरी तरह परेशान हो गया। फिर इमाम मस्जिद की बात याद आई कि जब भी परेशान हूँ तो उस अल्लाह से मदद मांगा करो। अब मैं दिल ही दिल में अपनी परेशानी का जिक्र खुदा से कर रहा था जब सामने से आती वो बूढ़ी फकीरनी नजर आई। वो अब हर रोज़ ही मेरी दुकान पर एक रोटी लेने आती थी। न जाने मैं उसके चेहरे पर मौजूद उदासी और भूख देखकर कभी उसे मना ही नहीं कर पाता था। हालांकि मेरी खुद की दुकान बंद होने वाली थी, लेकिन फिर भी मैं उसे रोज़ाना रोटी देता था। रोटी पाकर उसे देखकर ऐसे लगता जैसे उसे दुनिया जहान की दौलत मिल गई हो। वो बड़ी खुशी खुशी रोटी लेकर चली जाती थी। यूँ तो वो पूरे 1 महीने से मेरी दुकान पर आ रही थी, लेकिन फिर भी मेरे दिल में तजस्सुस होता कि आखिर वो रोटी किसके लिए लेकर जाती है, क्योंकि वो खुद तो ये रोटी खाती ही नहीं थी। हाँ, अपने पास मौजूद थैले में डालकर न जाने किसके लिए लेकर जाती थी। एक बार दुकान बंद करके घर की तरफ जा रहा था जब रास्ते में मुझे यही फकीरनी नजर आई। पैदल ही पैदल अपनी धुन में चली जा रही थी। अब मैंने उसका पीछा करना शुरू किया। फिर मेरी हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि ये बस्ती की बिल्कुल सुनसान और वीरान जगह पर आ गई थी। यहाँ पर सालों पुराना एक टूटा फूटा सा घर था। इस तरफ तो कोई आता जाता भी नहीं था। तो क्या ये फकीरनी अपने बच्चों के साथ यहाँ रहती है? मुझे बहुत तरस आया। जैसे ही वो अंदर गई तो मैं भी उसके पीछे पीछे अंदर चला गया। कमरे का दरवाज़ा तो बिल्कुल ही टूट गया था, लेकिन सामने मौजूद एक दरवाज़ा हिल रहा था। इसका मतलब था कि ये कमरे में ही बैठी हैं। जैसे ही मैं अंदर गया तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वहाँ कोई भी नहीं था। मैं पागलों की तरह आंखें फाड़ फाड़ कर अंदर आने वाली उस फकीरनी को तलाश कर रहा था, लेकिन उसका यहाँ नामो निशान भी नहीं था। काफ़ी देर तक यहाँ खड़ा उसे देखने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो मेरे सामने ना आई। फिर जैसे ही बाहर निकलने लगा तो अचानक मुझे एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ आई। मेरा दिल डूब कर उभरा था। कोई छोटा बच्चा जो बहुत परेशान है, वो यहीं कहीं मौजूद है। अब मैं पूरे घर में तलाश कर करके थक गया, लेकिन उस बच्चे के रोने की आवाज़ आती रही, पर वो बच्चा खुद सामने ना आया था। अब मैं सर थाम कर रह गया। ये कोई ख्वाब देख रहा हूँ या हकीकत है? उस औरत को मैंने खुद उस घर में दाखिल होते हुए देखा था, और साथ ही उस बच्चे के रोने की मुसलसल आवाज़ें मैं अपने कानों से सुन रहा था, लेकिन दोनों का यहाँ नामो निशान भी नहीं था। काफ़ी देर तक मैं इंतज़ार करता रहा, लेकिन उनमें से कोई भी मेरे सामने नहीं आया था। अब मैं दुकान पर वापस चला आया। बार बार सोचने लगा कि कल अगर वो फकीरनी मेरी दुकान पर आई तो मैं उससे पूछूंगा ज़रूर कि वो आखिर उस घर में रहती है तो मुझे देखकर कहाँ गायब हो गई थी। दूसरे दिन मैं पूरी शिद्दत से उसका इंतज़ार कर रहा था। तभी वो सामने से आती हुई दिखाई दी। मुझे भी चंद सवाल उससे पूछने थे, इसलिए मैं खुश हो गया कि अच्छा हुआ ये मेरे सामने आ गई है। मैंने देखा वो कुछ उलझन का शिकार थी। झिझकते हुए मुझसे रोटी मांगने लगी। मैं गुस्से से कहने लगा, तुम रहती कहाँ हो? मुझे देखकर छुपने की क्या ज़रूरत थी? मैं तो तुम्हारी मदद करने आया था। मेरी बात सुनकर वो हैरान रह गई। कहने लगी, साहब जी कैसी बातें करते हैं? मैंने तो आपको देखा भी नहीं था। क्या आपने मेरा पीछा किया था? अब उसके चेहरे पर एक खौफ था। मैं गुस्से से कहने लगा, हाँ, तुम अपने बच्चे को लेकर कहाँ चली गई थी? मैं तुम्हारे पीछे पीछे उस घर तक आया था। तुम्हारा बच्चा इतना छोटा है, आखिर उसे अकेला छोड़कर क्यों आती हो? अब मैं उसे डांटते हुए कह रहा था। फिर वो मायूसी से कहने लगी, क्या करूं, लावारिस और बेआसरा हूं, बच्चे को अकेले ही पाल रही हूं। उसका बाप जब वापस आ जाएगा तो उसे लेकर अपने गांव चली जाऊंगी। अब मैं हैरान रह गया। फिर कहने लगा कि उसका बाप कहाँ है? तो वो उदासी से कहने लगी, पहले मैं भी एक इज्जत भरी जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन गुर्बत ने मुझे मांगने पर मजबूर किया। मेरा शौहर बहुत अच्छा था, बहुत ख्याल करने वाला, मेरे बच्चे से तो बहुत प्यार करता था, लेकिन फिर अचानक न जाने कहाँ चला गया, लापता हो गया है।
लेकिन जब वापस आएगा तो मैं उसके साथ वहीं चली जाऊंगी जहां पर मैं पहले रहती थी। वो अपनी पूरी कहानी सुना रही थी। फिर मैंने रोजाना की तरह उसके हाथ पर एक रोटी रख दी, जिसे लेकर वो खुशी खुशी चली गई। अब मैंने दोबारा उसकी जासूसी ना करने का फैसला किया था। फिर उस शाम घर वापस गया तो बीवी परेशानी से कहने लगी, बच्चे बहुत मायूस होते जा रहे हैं। दूसरों को स्कूल जाते हुए देखते हैं तो मेरा दिल डूब जाता है। क्या हमारे बच्चे अब जिंदगी भर स्कूल नहीं जाएंगे? वो रो देने को थी। जाहिर है माँ अपना तो हर चीज़ बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन अपनी औलाद का नहीं। और मेरी बीवी और मैं तो अपने बच्चों से अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करते थे। मैं उसे तसल्ली देते हुए कहने लगा, अल्लाह ही कोई सबब बनाएगा, रब की ज़ात से मायूस नहीं होते। देखो, अगर तुम ऐसी बातें करोगी तो फिर मुझे हौसला कौन देगा? हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा थे। मेरी बात सुनकर वो खामोश हो गई। कई दिन गुजर गए। पहले तो वो औरत रोज़ाना ही रोटी लेने तंदूर पर आ जाती थी, लेकिन कई दिन से उसने आना छोड़ दिया। वैसे भी मेरा धंधा बिल्कुल ख़त्म होकर रह गया था। ऐसे लग रहा था कि जैसे आज नहीं तो कल मुझे अपनी दुकान बंद करना पड़ेगी। अब मैं कोई मजदूरी वगैरह करने का सोच रहा था। सोच भी नहीं सकता था कि ज़िंदगी में ऐसे हालात हो जाएंगे कि एक दिन मुझे अपनी दुकान बंद करनी पड़ेगी। बच्चे भी मायूसी की इंतहा पर पहुंचे हुए थे, इसलिए मैंने अपनी बीवी और बच्चों को कुछ दिन के लिए उनकी नानी के यहाँ एक गांव में भेज दिया। पूरी रात में अकेला पड़ा रहता। सोचे इस कदर शिद्दत से हमला आवर होती कि ऐसे लगता जैसे कभी भी मेरे हालात नहीं बदलेंगे। लोग शदीद मायूसी की कैफियत में खुदकुशी तक करने पर मजबूर हो जाते हैं। इस वक्त मेरी भी ऐसी ही हालत हो रही थी, लेकिन मैं इमाम साहब की हिदायत पर पाबंदी से मस्जिद जा रहा था। 5 वक्त नमाज अदा करता और फारिग वक्त में कुरान पाक पढ़ने की कोशिश करता था, ताकि मेरा ध्यान दूसरी तरफ ना जाए। अब तो रिश्तेदार यार दोस्त भी मुझसे पीछा छुड़ाने लगे थे। जाहिर है कि गुर्बत में इंसान का साथ देने वाला कौन होता है। हाँ, अगर एक अच्छी बीवी मिल जाए तो ये खुदा की तरफ से एक कीमती नेमत होती है। और मेरी बीवी मेरे साथ हर हाल में सब्र शुक्र करके गुजारा कर रही थी। फिर एक दिन गांव से बीवी का फ़ोन आया। वो मुझे कहने लगी कि बच्चे बहुत तंग कर रहे हैं, वो यहाँ आकर बीमार हो गए हैं, वापस घर आना चाहते हैं। मैंने उसे कहा कि अल्लाह का नाम लो और उन्हें यहाँ ले आओ। मैंने कुछ मजदूरी लगाकर पैसे जमा किए थे, उनसे ही घर में थोड़ा बहुत राशन डलवा लिया। मैंने खुद के कपड़े इंतहाई बोसीदा और पुराने लग रहे थे। अगर घर के हालात ठीक होते तभी तो मैं अपनी हालत पर तवज्जो देता। इस वक्त तो मैं किसी फ़कीर से कम नहीं लग रहा था। बड़ी हुई दाढ़ी और मैले कुचैले कपड़े पहने लोग मेरी हालत देखकर पहचान ना पाते कि ये वही तंदूर वाला है जिसकी दुकान पर 4 मुलाजिम काम करते थे। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त और हालात एक जैसे नहीं रहते। शायद मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। अब बच्चे घर वापस आ गए थे। एक हफ्ता तो जैसे तैसे गुजर गया। एक तरफ तो मोहल्ले पड़ोस की औरतें आकर बीवी से पूछती कि तुम्हारे घर के हालात ऐसे क्यों हो गए, बच्चे स्कूल क्यों नहीं जा रहे थे। दूसरी तरफ मुझसे राह चलते लोग बार बार पूछते कि आजकल क्या कारोबार कर रहे हो, तंदूर से तुम्हारा कब से बंद हो गया है, क्या उसे दोबारा खोलने का इरादा नहीं है? आखिर तुमने इतने साल काम किया, कुछ तो सरमाया जमा करके रख दिया होगा। इर्द गिर्द मौजूद लोग हौसला देने वाले नहीं बल्कि हौसला गिराने वाले थे। एक दिन परेशान होकर नहर किनारे चला गया। दिल चाह रहा था कि इसी में छलांग लगाकर अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लूं, लेकिन फिर बार बार बीवी बच्चों का ख्याल आता। अगर उन्हें ऐसी हालत में छोड़कर जाऊंगा तो फिर शायद मेरे पीछे वो भी अपनी ज़िंदगियां ख़त्म कर लें। अभी परेशान चेहरा लिए बैठा ही था जब मेरे बराबर में धीरे से कोई आकर बैठ गया। वो मेरा ही हम उम्र एक नौजवान आदमी था। क्या हुआ दोस्त, क्यों परेशान हो? वो मेरा चेहरा देखकर कहने लगा। पहली दफ़ा किसी ने इतने नर्म लहजे में मुझसे मेरे दिल का हाल पूछा था। मैं वैसे ही मायूसी की इंतहा पर पहुंचा हुआ था। बहुत उदास लहजे में कहने लगा, बस ज़िंदगी से परेशान हूँ। खुद तो शायद मैं रूखी सूखी खाकर ज़िंदगी गुजार लेता, लेकिन आजकल घर के हालात ऐसे हैं कि वापस घर भी नहीं जा सकता। इसलिए सोच रहा हूँ कि इसी पानी में डूबकर अपनी जान दे दूँ। मैं पानी की लहरों पर नज़र जमाए संजीदगी से कह रहा था। तभी उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहने लगा, तुम्हारी दुकान बंद हो गई।
कारोबार ठप हो गया। मुझे मालूम है कि तुम आजकल अपने हालात की वजह से कितने परेशान हो। मैं उसे देखकर हैरान रह गया। भला वो आदमी कैसे ये राज जान सकता था, क्योंकि मैं आज उसे पहली बार देख रहा था। फिर मुझे उलझन का शिकार देखकर वो कहने लगा, घबराओ मत, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। आज से नहीं बल्कि बहुत दिनों से। वैसे मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। क्या तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो? मैंने हाँ में सर हिलाया तो वो कहने लगा, ठीक है, मैं तुम्हें एक ऐसा अमल बताऊंगा जिसके करने से तुम्हारे हालात इतनी तेजी से बदलेंगे कि तुम्हें यकीन नहीं आएगा और तुम मुझे दुआ दोगे। उसकी आंखों में कोई गहरा राज छुपा हुआ था। मैंने फौरन ही कहा, क्यों नहीं, मैं हर वो काम करने के लिए तैयार हूँ जिससे मेरे हालात बदलें। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखकर तसल्ली दी और कहने लगा, ठीक है, मैं वो अमल तुम्हें बताता हूँ। ये अमल तुमने पूरे 7 दिन तक करना है। रोजाना रात के 12 बजे 7 दफा सूरज जिन पढ़कर एक रोटी पर दम करना है। इस रोटी को वहां रख देना जहां पर तुम्हें लगे कि यहाँ पर जिन्नात आबाद हैं। ये मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है। अगर जिन्नात तुमसे खुश हो गए तो वो तुम्हारी इतनी चुपके से मदद करेंगे कि तुम्हें खुद भी पता नहीं चलेगा कि तुम्हारी मदद किसने की है। मैं हैरान परेशान रह गया था। फिर मैं परेशानी से कहने लगा, ये अमल तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि हमारी किस बस्ती में कौन सी जगह ऐसी है जहाँ पर जिन्नात आबाद है? वो मेरी बात सुनकर मुस्कुराया और कहने लगा, ये बात तुम्हें नहीं लेकिन मुझे मालूम है। तुम्हारी बस्ती के सबसे आखिरी घर में, जो बिल्कुल टूटा फूटा और वीरान सा है, उस घर में कई जिन्नात आबाद हैं, लेकिन वो लोगों के सामने नहीं आते। वो सिर्फ रात को ही वहाँ पर जाहिर होते हैं। दिन के वक्त वहाँ सन्नाटा छाया रहता है। वो मेरी आंखों में देखता हुआ कह रहा था। मुझे यकीन हो गया कि वो बिल्कुल सच कह रहा है। इस बात से तो मैं भी वाकिफ था। और फिर जिस तरह उस दिन उस घर से बच्चे के रोने की आवाज़ आई थी और वो औरत खुद ब खुद गायब हो गई थी, उसे देखकर तो मुझे और भी शक हो गया था कि ज़रूर वहाँ पर कोई आसेब वगैरह आबाद है। तभी उसने मेरे कंधे पर हाथ रखकर तसल्ली दी और कहने लगा, अब मैं पूरे 7 दिन बाद तुमसे मुलाकात करने आऊँगा। अगर तुम्हारा काम नहीं हुआ तो तुम दोबारा अपनी ज़िंदगी में मेरी शक्ल ना देखना, लेकिन अगर काम हो गया तो ज़रूर मुझे दुआ देना। वो बड़ा नर्म मिजाज इंसान था। ये कहकर वो दूर जंगल में जाकर गायब हो गया, जबकि मैं हैरत से बस उसकी बातों पर गौर ही करता रह गया। लेकिन खैर, अपने हालात बदलने के लिए मुझे हर वो काम करना था जहाँ पर मुझे थोड़ी सी भी उम्मीद हो कि मेरे हालात बदल सकते हैं। अब मैं घर आ गया था, लेकिन मेरी ज़िंदगी में एक बड़ी तब्दीली आ गई थी। अब मैं एक नए अज़्म के साथ अपनी ज़िंदगी दोबारा शुरू करने वाला था। बीवी भी मेरे मुतमईन रवैये पर हैरान रह गई। फिर वो कहने लगी कि क्या कोई पैसों का बंदोबस्त हो गया है, क्योंकि आपके चेहरे का इत्मीनान बताता है कि हमारी परेशानी दूर होने वाली है। फिर मैं उसे कहने लगा, ये तो मुझे नहीं मालूम कि परेशानी दूर होगी या नहीं। हाँ, लेकिन एक आस, एक उम्मीद ज़रूर नज़र आई है। ये काम थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे बहुत बड़ा काम करना है। मेरी बीवी मुझसे पूछती रह गई, लेकिन मैंने उसे कोई बात भी ना बताई। अब जो करना था मुझे अकेले ही करना था, और सबसे छुपकर, क्योंकि उस आदमी ने मुझे सख्ती से ताकीद की थी कि ये मेरे और तुम्हारे दरमियान ही बात रहेगी। इस बात में कोई तीसरा शामिल ना होने पाए, और मुझे उसकी ये बात पूरी करनी थी। फिर जैसे ही घर में सब बच्चे सो गए, बीवी भी गहरी नींद सो गई, तब मैं अकेला रात गए तक जागता रहा। चुपके से उठा, वुज़ू किया, एक रोटी ली और ऊपर छत पर चला आया। 7 दफ़ा सूरजिन पड़ी। इस सारे वक्त में मुझे अपने आसपास अजीब व गरीब सा एहसास हुआ था। ऐसे लग रहा था जैसे वो मखलूक मेरे पास ही बैठी है। अब मुझे कुछ खौफ भी महसूस हो रहा था, लेकिन मैं इतना परेशान था कि खौफ मुझ पर हावी ना हो सका। फिर जैसे ही अमल ख़त्म हुआ, मैं चुपके से घर से निकला था। उसी घर की तलाश में गलियों में घूमने लगा। रोटी मैंने अपने हाथ में ही रख ली थी। अब मेरा रुख उसी घर की तरफ था जहाँ से उस दिन मुझे बच्चे के रोने की आवाज़ आई थी। जैसे ही उस घर के अंदर आया तो वहाँ पर एक संदूक रखा था। मैंने चुपचाप कपड़े में लिपटी रोटी वहीं पर रखी और उस घर से बाहर निकल आया। ऐसे लग रहा था जैसे कोई मुसलसल मेरा पीछा कर रहा हो।
लेकिन बार बार ये सोचकर मैं अपने आप को इस वहम से दूर कर लेता कि जाहिर है कि मैं जिनके लिए ये काम कर रहा हूँ वो ऐसी ही मखलूक है। वो किसी के सामने जाहिर नहीं होती, हाँ, लेकिन अपनी मौजूदगी का एहसास ज़रूर दिलाती है। अब मैं घर आकर सो गया। दूसरे दिन भी रूखी सूखी खाकर अपना और बीवी बच्चों का पेट भर लिया था। अपनी बीवी को मैंने सख्ती से मना किया कि मोहल्ले पड़ोस की कोई औरत अगर आए तो उसे ज़्यादा मुंह लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि लोग भी ऐसे होते हैं जो आपकी परेशानी में इजाफा ही करते हैं, ना कि कुछ तसल्ली देकर उसे दूर करने की कोशिश करें। हाँ, ऐसे चुपते हुए सवाल ज़रूर करते हैं जो सीधे इंसान के दिल पर जाकर लगे। बीवी अब बच्चों को भी गली में नहीं खेलने देती थी, क्योंकि वो दूसरे बच्चों को खाते पीते खेलते कूदते देखकर फिर उसी चीज़ की ख्वाहिश का इजहार करते थे। हमारी ज़िंदगी बहुत महदूद होकर रह गई थी। मुझे अमल करते हुए पूरे 5 दिन हो गए थे, बस 2 दिन ही बाकी थे। रोज़ाना रात को बैठकर अमल करता और चुपचाप रोटी उठाकर उसी घर में रखाता। लेकिन हैरत मुझे इस बात पर होती कि सच में ही दूसरे दिन जब मैं रोटी रखने जाता तो पहली रोटी गायब होती। दिल ही दिल में खुश हुआ कि इसका मतलब है कि ज़रूर वो जिन्नात मेरी मदद करेंगे। उस आदमी ने मुझे जो अमल बताया था मैं वो मुकम्मल तरीके से सरअंजाम दे रहा था। फिर पूरे 7 दिन हो गए। आज मेरा आखिरी दिन था। दूसरी सुबह खुशी खुशी मैं अपने घर में बैठकर किसी मदद का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन शाम हो गई। मुझ पर शदीद मायूसी तारी हो गई। मेरे सामने कोई भी नहीं आया था। अब मुझे गुस्सा भी आया। फिर मैं उस आदमी की तलाश में नहर किनारे पहुंच गया। मैं उससे पूछना चाहता था कि उसने मुझसे झूठ क्यों बोला और ये झूठा अमल क्यों करवाया। जिन्नात ने तो मेरी कोई मदद नहीं की। मैं ही पागलों की तरह मुसलसल 7 दिन से ये खतरनाक अमल कर रहा था। काफ़ी देर तक मैं उसका इंतज़ार करता रहा, लेकिन वो मेरे सामने ना आया। फिर मैं समझ गया कि ये सिवाय एक धोखे के कुछ भी नहीं था। अब मगरिब का वक्त हो चला था। फिर मैं मायूस होकर घर की तरफ जाने लगा, लेकिन अचानक ही किसी ने बीच रास्ते में मुझे आवाज़ दी थी। मैं उस भारी आवाज़ पर चौंक गया। जैसे ही मुड़कर देखा तो हैरान रह गया। वो शख्स मेरे पीछे ही खड़ा था जिसका मैं पूरे दिन से इंतज़ार कर रहा था। मैंने उसे देखा और कहने लगा, आपका बताया हुआ अमल बिल्कुल बेकार गया है। अभी तक मैं खाली हाथ हूँ। मेरे हालात वैसे के वैसे हैं। तभी उसने कंधे पर हाथ रखकर मुझे तसल्ली दी और कहने लगा, फिक्र मत करो, हालात बस बदलने ही वाले हैं। तुम थोड़ा सब्र करो, कल जाते ही अपनी दुकान खोल कर बैठ जाना और बस अपना काम शुरू कर दो। तुम्हारी रोशन पेशानी बता रही है कि बस तुम्हारे दिन बदलने वाले हैं। उसकी आंखों में एक गहरा राज था। ये कहते ही वो चुपचाप मेरे सामने से चला गया। अब एक बार फिर से मैं उसकी हिदायत पर अमल करने वाला था। मेरी बीवी और बच्चे दिन ब दिन मायूस होते जा रहे थे, लेकिन मैं एक नई उम्मीद पर जी रहा था। बस ऐसे लगता कि कभी न कभी तो मेरे हालात बदलेंगे। फिर दूसरी सुबह मैंने फजर की नमाज पढ़ी और घर जाकर बीवी को बताया और अपनी दुकान की तरफ चला गया। वो भी हैरान थी कि आज इतने दिनों बाद मुझे अपनी दुकान खोलने का ख्याल कैसे आया, लेकिन मैंने उसकी हैरत का कोई जवाब न दिया और खामोशी से उठकर दुकान पर आ गया। दुकान की हालत बहुत बुरी हो रही थी। जाहिर है इतने दिन से बंद पड़ी थी। फिर मैंने तंदूर साफ किया। आटे का तो दुकान में नामो निशान भी नहीं था। मैं ऐसे ही खाली दुकान पर बैठ गया। अभी तंदूर पर बैठा ही था कि अचानक मुझे उसमें पड़ा हुआ एक काले रंग का थैला नजर आया। मैं हैरान था कि ये थैला कैसा है। जैसे ही छुपकर उसे उठाया तो वो वजनी महसूस हुआ। दुकान तो इतने अरसे में खुली भी नहीं थी, फिर ये थैला कहाँ से आया? मैं हैरान परेशान रह गया। फिर जैसे ही थैला खोलकर देखा तो मुझे शदीद हैरत के झटके लगे थे। पूरे का पूरा थैला जेवरात से भरा हुआ था। तो क्या मुझे ये खजाना मिल गया था? इस खजाने को रखने वाले जिन्नात थे? ये सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं अपने दाएं बाएं देखने की कोशिश करने लगा। यहाँ पर तो कोई भी नहीं था और ना ही मुझे किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। तो फिर ये जेवरात से भरा थैला रखने वाला यहाँ कौन था? मैं बार बार बेयकीनी से उसे खोलकर देख रहा था। जब मुझे पूरा यकीन हो गया कि सच में ही ये सारा खजाना मेरा है, तब इसे खुशी खुशी लेकर मैं घर की तरफ जाने लगा। लेकिन रास्ते ही में किसी ने आवाज़ देकर मुझे रोका था।
मैंने पलटकर देखा, ये वही औरत थी जो मुझसे रोटी लेने मेरे तंदूर पर आती थी। मैं समझ रहा था कि शायद आज भी ये रोटी लेने आई है या मुझे पहचान कर मुझसे रोटी मांगेगी, लेकिन मैं हैरान रह गया जब वो कहने लगी, तूने जो थैला छुपाया हुआ है इसमें से थोड़ा सा हिस्सा मुझे भी दे, मेरा भी भला हो जाएगा। वो बड़े गौर से मुझे देख रही थी। मैं हैरान रह गया क्योंकि इसे तो मैंने अपने पास अच्छी तरह से छुपा कर रखा था, कोई भी इंसान उसे तलाश नहीं कर सकता था। लेकिन उसने जिस तरीके से मुझे कहा, ऐसे लगता था जैसे वो ये बात पहले से जानती है कि मेरे पास खजाने से भरा हुआ एक थैला है। फिर मैंने सोचा कि जो खजाना मुझे मिला है इसमें से थोड़ा सा हिस्सा उसका भी है, अगर उसे ना दूंगा तो ये नाइंसाफ़ी होगी। आखिर ये भी एक गरीब औरत है। यही सोचकर जैसे ही मैंने उस थैले में से खजाना निकालकर उसे देना चाहा तो वो मेरे इस अंदाज पर मुस्कुरा दी और कहने लगी, रख लो अपने पास, मैं तो तुम्हें सिर्फ आजमा ही रही थी। उसकी मुस्कुराहट बड़ी अजीब थी, लेकिन मैं इसरार करते हुए कहने लगा, रख लो, तुम्हें भी इसकी ज़रूरत होगी, आखिर तुम भी तो एक गरीब औरत हो। तभी मेरी बात सुनकर वो हंसने लगी और कहने लगी, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इससे ज़्यादा दौलत मेरे पास पहले से ही मौजूद है। अब मुझे बड़ी हैरानी हुई थी। मैं कहने लगा, ये क्या कह रही हो तुम तो एक गरीब औरत हो ना, जो मुझसे रोज़ाना रोटी लेने मेरे तंदूर पर आती थी। उसने हाँ में सर हिलाया, फिर कहने लगी, हाँ, मैं तुम्हारे तंदूर पर रोटी लेने ज़रूर आती थी, लेकिन मैं एक गरीब औरत नहीं बल्कि एक जिनज़ादी हूँ, और तुम्हारी मदद मैंने ही की है क्योंकि तुमने मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया था जब मैं बहुत बुरे हालात से गुजर रही थी। उसकी बात सुनकर मैं उछल पड़ा। मुझे यकीन नहीं आया था कि मेरे सामने खड़ी औरत एक जिनज़ादी है। वो मुझे डरते हुए देखकर कहने लगी, घबराओ मत, मैं एक नेक जिनज़ादी हूँ, कभी किसी के साथ बुरा सलूक नहीं करती। दरअसल काफ़ी साल पहले अचानक ही हमारे कबीले के सरदार ने मुझे कबीले से निकाल दिया। मेरा कसूर ये था कि मैंने चंद जिनज़ादियों के साथ मिलकर एक शैतान जिनज़ाद की मदद की थी। मैं जानती भी नहीं थी कि वो शैतान जिनज़ाद जो सरदार का बुरा चाहता है, वो खुद सरदार की जगह पर कबीले की सरदारी हासिल करना चाहता था। लेकिन मैं मुसलसल उसकी मदद करती रही, ये जाने बगैर कि वो मेरी पीठ में छुरा घूम रहा है। फिर जैसे ही सरदार को ये बात पता चली तो उसने सारी जिनज़ादियों को अपने कबीले से निकाल दिया। मैं भी उनमें शामिल थी। मेरे साथ तो मेरा छोटा बच्चा भी था। मैं भटकती हुई उस इंसानों की दुनिया में आ गई क्योंकि वो जिनज़ादियाँ उस शैतान के साथ मिल गई थी, जबकि मैं उस शैतान के साथ जाना नहीं चाहती थी। सरदार के गुस्से की वजह से मेरी सारी ताकतें भी ज़ायल हो गई थी, जबकि मेरा जिनज़ाद शौहर सरदार के साथ कबीले में ही मौजूद था। वो भी मुझसे इस बात पर नाराज़ था कि मैंने उन जिनज़ादियों के साथ मिलकर सरदार के साथ ऐसा क्यों किया। अब मैं उसे कैसे बताती कि मुझे ये मालूम ही नहीं था कि वो किस नीयत से कबीले में काम कर रहा है। अब मेरी ताकतें ज़ायल होने की वजह से मैं इंसानों की दुनिया में आकर बेबस हो गई थी। जब भी किसी से मदद मांगती तो सब इनकार कर देते। मैंने यहाँ आकर एक इंसानी रूप इख्तियार कर लिया था। फिर जब तुमसे रोटी मांगी तो तुमने इनकार नहीं किया। मैं खुश थी कि चलो इन जालिम इंसानों की दुनिया में कोई तो नेक इंसान है जिसने मेरी मदद की है। तुमने एक दिन नहीं बल्कि कई दिनों तक मेरी मदद की। तुम्हारे चेहरे पर कभी भी मुझे कोई बेजारी वाली कैफियत नज़र नहीं आई थी। फिर दिन यूं ही गुजरते चले गए। मुझे अब काफ़ी दिन हो गए थे इंसानों की दुनिया में आए हुए। फिर एक दिन मैं हैरान रह गई जब मेरा जिनज़ाद शौहर उस टूटे फूटे खंडर में मेरे पास आ गया। मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि वो कभी मुझे लेने आएगा, लेकिन उसने मुझे अपने साथ चलने का कहा। फिर रास्ते में कहने लगा कि मैंने सरदार की बहुत मिन्नतें की कि जिसकी वजह से वो तुम्हें और मेरे बच्चे को कबीले में रखने पर राज़ी हो गया है। अब तुम जाकर सरदार से माफ़ी मांग लेना। मैं खुशी खुशी अपने शौहर के साथ कबीले में चली गई। फिर सरदार ने मुझे माफ़ कर दिया। आखिर को वो एक नेक जिनज़ाद था। मेरा बच्चा भी कबीले में आकर बहुत खुश था। फिर एक दिन मैं अपने शौहर से कहने लगी कि मुझे उस भले आदमी की मदद करनी है जिसने मेरी इस बुरे वक्त में मदद की थी। मेरा जिनज़ादा शौहर कहने लगा, हाँ क्यों नहीं, हम दोनों मिलकर उसके पास चलेंगे। लेकिन मैंने उसे समझाया कि अगर हम दोनों जिन्नात के रूप में उसके सामने गए तो वो कहीं डर ना जाए।
तभी मैंने अपने शौहर को भेजने का फैसला किया। लेकिन जब मेरे शौहर ने आकर बताया कि वो शख्स तो बहुत परेशानी में गिरफ्तार है क्योंकि वो गरीब हो चुका है और उसके बच्चे भूखे मर रहे हैं, फिर हम दोनों ने तुम्हारी मदद करने का सोचा। मेरी सारी ताकतें भी वापस लौट आई थीं क्योंकि सरदार ने खुश होकर मेरी सारी ताकतें मुझे वापस कर दी थी। फिर मेरा शौहर तुम्हारे सामने एक इंसानी रूप में आया। वो सिर्फ तुम्हारी मदद करने आया था, लेकिन वो अमल करने का कह गया जिससे तुम्हें हम पर शक ना हो। दर हकीकत ये खजाना तो मैंने ही उस तंदूर में रखा था, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। आज से तुम उसके मालिक हो। तुम्हें ये दौलत उस अमल से नहीं बल्कि अपनी नेकी की वजह से मिली है, क्योंकि तुमने अपनी ज़िंदगी में एक नेक काम किया था, एक ऐसी जिनजादी की मदद की जो बिल्कुल लावारिस और कमज़ोर हालत में इंसानों की दुनिया में आई थी। मैं हैरान परेशान सा ये सारी अजीबोगरीब कहानी सुन रहा था। फिर जिनजादी कहने लगी, सिर्फ ये दौलत ही नहीं बल्कि जब भी तुम्हें हमारी मदद की ज़रूरत हो तो मुझे याद कर लेना। ये कहकर वो मेरे सामने से गायब हो गई। अब मैं खुशी खुशी घर आया था। जब मैंने अपनी बीवी को ये सारा ख़जाना दिखाया तो वो खुशी से बेहाल हो गई। अब हमारा सारा कर्जा उतर गया था और हमने शहर में एक बड़ा घर खरीद लिया। बच्चे फिर से स्कूल जाने लगे थे, लेकिन पुराने स्कूल में नहीं बल्कि शहर के अच्छे स्कूल में तालीम हासिल करने लगे। फिर मैंने तंदूर खोलने की बजाय एक होटल खोलने का फैसला किया। मैं चाहता था कि मेरे होटल पर हर किस्म की रोटी तैयार हो, जिसमें नान, रोटी, चपाती, गर्ज के 11 किस्म की मुख्तलिफ रोटियां मेरे होटल पर तैयार होने लगी। अब वो यार दोस्त जो मुझसे पीछा छुड़ाने लगे थे धीरे धीरे करीब आने लगे। रिश्तेदार भी आने जाने लगे थे। वो मुझसे मेरी दौलत का राज पूछना चाहते थे, लेकिन मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। मैं नहीं चाहता था कि मैं जिन जाति का राज किसी के सामने जाहिर करूं और वो मुझसे नाराज हो जाए। इस शहर में 2 नानबाई थे। अब उन्होंने मेरी शोहरत सुनी तो वो मुझसे हसद करने लगे। वो चाहते थे कि किसी तरह मेरी दुकान बंद हो जाए, क्योंकि मुझे बड़ी बड़ी शादियों के ऑर्डर्स मिलने लगे थे। मैं एक दिन में हज़ारों नहीं बल्कि लाखों कमाने लगा था। अब मैंने अपनी दुकान पर 2-4 नहीं बल्कि पूरे 15 मुलाजिम रखे हुए थे। पूरे शहर में मेरी दुकान की धूमधाम थी। फिर मैं नहीं जानता कि कौन से मुलाजिम ने एक बड़ी साजिश रची। मुझे शहर के सबसे अमीर बिजनेसमैन की बेटी की शादी का ऑर्डर आया, जिसमें मुझे 10 मुख्तलिफ किस्म के नान तैयार करने थे। मैंने मुलाजिमों को ख़ास हदायत की कि कोई भी कमी बेशी नहीं होनी चाहिए, लेकिन नहीं जानता था कि एक मुलाजिम के अंदर लालच और शैतानियत घुस गई है। वो दरअसल दूसरे नानबाई के साथ मिल गया था और मुझे बदनाम करना चाहता था। उसने नान के अंदर खमीर ज़्यादा मिला दिया, जिसकी वजह से उनका जायका बिल्कुल ही बेकार हो गया था। शादी में सारा खाना चला गया, लेकिन मुझे नहीं पता चला कि नान बिल्कुल बेकार बने थे। लेकिन कहती है ना कि किस्मत अच्छी हो तो कोई भी बाजी नहीं पलट सकता, और ऐसा ही मेरे साथ हुआ था। जैसे ही नान शादी में गए तो मेहमानों से पहले ही उस मालिक ने वो नान चखने शुरू कर दिए। जैसे ही उसने सारे नान चखे तो वो जायके में बिल्कुल ही बेकार लगे। वो गुस्से से आग बगूला होकर सारा खाना वापस दुकान पर ले आया और मेरे सामने फेंक कर कहने लगा कि ये देखो, तुमने मेरी बेटी की शादी में ऐसा खाना भेजा है, ये तो बिल्कुल भी मेहमानों के सामने रखने के काबिल नहीं है। जब मैंने नान खा कर देखे तो मैं बुरी तरह से परेशान हो गया। फिर गुस्से से सारे मुलाजिमों को अपने सामने खड़ा कर दिया। एक मुलाजिम जो दूसरे नानबाई के साथ मिला हुआ था, वो बार बार अपने हाथ मसल रहा था। मैं समझ गया कि ये सारी कारस्तानी उसकी है, लेकिन मैंने इस अमीर आदमी के सामने उस गरीब लड़के को कुछ ना कहा। दिल में ख्याल आया कि ज़रूर उसकी कोई मजबूरी रही होगी, तभी तो उसने इस नानबाई की बातों में आकर मेरे साथ ये किया। हालांकि मैं तो उस लड़के को बहुत इज्जत देता था, क्योंकि उसका ताल्लुक एक गरीब घर से था। मैंने गरीबी का दुख झेला है, इसलिए किसी भी गरीब इंसान को देखकर मैं अपना वक्त याद करता हूँ। इसलिए मैंने उसे कुछ नहीं कहा, बल्कि मैं उससे कहने लगा कि बस आप 1 घंटा इंतज़ार करें, मैं फ़ौरन ही इसको तब्दील करता हूँ। तो वो बुड़बुड़ाते हुए कहने लगा, भला 1 घंटे में ये सब कैसे होगा? लोग 200-300 नहीं बल्कि 1000 हैं।
क्या तुम 1000 बंदे का खाना 1 घंटे में तैयार कर लोगे? मैं उससे कहने लगा कि आप इत्मीनान रखें, खाना तैयार करने की जिम्मेदारी मेरे सर है। तभी एक लड़का उसके जाने के बाद मेरे पास आया और कहने लगा, मालिक, इतनी जल्दी कैसे होगा ये सब? ये ज़रूर इस फराज की कारस्तानी है। मैंने खुद उसे शहर के उस नानबाई की दुकान पर जाते देखा है। मैं उसे समझाते हुए कहने लगा कि अभी ये वक्त ऐसी बातें करने का नहीं है। अब क्या करना है आगे, हमें यही सोचना है। अब मैं खुद अपने माजी की तरह जल्दी जल्दी नान तैयार करने लगा, लेकिन अकेले मेरे बस की बात नहीं थी। मैं मुलाजमों को जल्दी जल्दी करने का कह रहा था कि मेरे साथ नान तैयार करवाओ, लेकिन मैं हैरान रह गया जब मैंने अपने पीछे आदमियों की बहुत बड़ी फौज देखी। वो सब के सब मेरी मदद कर रहे थे। मैं नहीं जानता था कि वो कौन है। वो सब मेरे लिए अजनबी थे। मैं हैरान परेशान कभी अपना काम करता तो कभी उनके ऊपर नज़र रखने की कोशिश करता। समझ ही नहीं आ रही थी कि इतने सब लोग कहाँ से आ गए हैं। मेरे मुलाजिम भी काम कर रहे थे और वो अजनबी भी, और मैं भी। हम सब ने मिलकर सिर्फ 1 घंटे के अंदर अंदर सारे नान तैयार कर लिए थे। फिर आधे घंटे के अंदर ये नान हॉल में पहुंच चुके थे, जहां पर उस अमीर आदमी की बेटी की शादी थी। उस अमीर आदमी ने नान खाकर देखे तो तारीफ करते हुए कहने लगा, मैंने यूं ही तो तुम्हारे होटल से ऑर्डर नहीं किया था, तुम्हारे नान का जायका सबसे अलग है। वो तारीफ करते हुए कहने लगा। मैं भी उनका शुक्रिया अदा करते हुए दुकान पर लौट आया। मैं बहुत हैरान हुआ था कि आखिर मेरी मदद करने वाले वो सारे अजनबी कौन थे जो सिर्फ मुझे ही दिखाई दे रहे थे। कहीं वो जिन्नात तो नहीं थे? ये ख्याल आते ही मुझे उस जिनजादी की याद आई थी। फिर मैं रात के 3 बजे होटल बंद करके घर की तरफ जा रहा था जब मुझे अपने पीछे कदमों के चलने की आवाज़ सुनाई दी। मैं जूं ही पलटा तो एक चादर ओढ़ी औरत मेरे पीछे खड़ी थी। मैं उसे पहचान गया। ये वही जिनजादी थी। मुझे यूं घबराते हुए देखकर कहने लगी, डरो मत, मैं आज तुम्हें यह बताने आई हूँ कि जिस तरह पहले मैंने तुम्हारी मदद की थी, आज भी मैं तुम्हारी परेशानी में तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। इसलिए कभी भी अपनी मुश्किलों से घबराने की ज़रूरत नहीं। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया तो वो कहने लगी, बस तुमसे एक छोटा सा काम है, अगर वो काम पूरा कर दो तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। मैं उससे कहने लगा, कैसा काम? तो वो कहने लगी, दरअसल परसों हमारे सरदार की शादी है और मैं चाहती हूँ कि वो शादी का खाना तुम अपने होटल से दो ताकि सरदार मुझसे खुश हो जाए, क्योंकि जिस तरह से वो मुझसे नाराज़ हुआ था, उस दिन के बाद से मैं सरदार से बातचीत करने में झिझक महसूस करती हूँ। अगर उसकी बेटी की शादी में खाना शानदार हुआ तो वो मुझसे खुश हो जाएगा। उसने खाने की जिम्मेदारी मेरे शौहर को सौंपी है। अब तुम शहर भर से उस होटल का इंतखाब करना जो सबसे लजीज खाना बनाता है, और शादी के नान तुम्हारे होटल के होंगे। मैं चाहती हूँ कि सरदार की बेटी का खाना ऐसा हो जो कबीले के किसी जिनजाद ने कभी ना खाया हो। मैं उससे कहने लगा कि मैं तुम्हारी इस काम में ज़रूर मदद करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं परसों ऐसा लजीज खाना पकवाऊँगा जो सब लोग तुम्हारी तारीफ करने पर मजबूर हो जाएंगे। ये सुनकर वो बहुत खुश नज़र आई थी। फिर मुझे परसों आने का कहकर वो मेरे सामने से गायब हो गई। अब मैं खुशी खुशी घर लौट गया। जाकर सारी कहानी बीवी को सुनाई तो वो बड़ी हैरान हो गई। कहने लगी, आपके ऊपर तो वो बहुत मेहरबान हो गए हैं, जभी तो बार बार आपकी मदद करने पहुंच जाते हैं। वाकई मेरी छोटी सी नेकी ने मुझे आज ये दिन दिखाया था। फिर दूसरे दिन मैं शहर भर में घूमता रहा और ऐसे होटल में गया जहाँ का खाना बहुत मशहूर था। फिर मैंने सारे खाने के ऑर्डर दिए। मैं जानता था कि गोश्त सबसे लजीज पकवान होता है और मैं सारे खाने में गोश्त शामिल करवा रहा था। लोग बार बार मुझसे पूछते कि आपकी तो कोई बेटी भी अभी जवान नहीं है, तो फिर इतना खाना क्यों बनवा रहे हैं? लेकिन मैं ये राज किसी को नहीं बताना चाहता था कि ये खाना एक सरदार जिन्नात की बेटी की शादी का खाना है जो दूसरी दुनिया की है, लेकिन उसकी शादी बहुत शानदार होनी चाहिए। यही सोचकर मैं खाने में कोई कमी बेशी नहीं रखना चाहता था। फिर मैंने होटल के मुलाजमों को हुक्म दिया कि सबसे जायकेदार नान इस शादी के लिए तैयार किए जाएं। वो भी इस बात से अनजान थे। ये राज सिर्फ मुझे ही मालूम था कि नान किस लिए तैयार हो रहे हैं। फिर मैंने उस मुलाजिम को भी अच्छी तरह से समझा दिया जिसने मेरे साथ दगा किया था। मैं उसे कहने लगा, देखो,
अगर तुम मेरे होटल पर काम करते रहे तो कभी न कभी ज़िंदगी में तुम्हारी तरक्की के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, लेकिन अगर दूसरों की बातों में आकर अपना मुस्तकबिल बर्बाद करना चाहते हो तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब या तो मेरे साथ वफादार रहो या फिर उसके साथ। उसने मुझसे माफ़ी मांग ली थी और आइंदा किसी की भी बातों पर ना चलने का वादा किया। फिर ठीक 2 दिन की मेहनत के बाद आखिरकार शादी का खाना तैयार हो गया था। अब इतना ज़्यादा खाना उस जगह पर पहुंचाना इतना आसान भी नहीं था। मैं आधी रात को जिनजादी का इंतज़ार करने लगा। तभी वो अपने साथ कई जिनजात को लेकर आई थी जो सारा खाना उठाकर अपने कबीले में ले गए। अब मैं भी अपना होटल बंद करके घर चला गया था। आधी रात को अचानक ही मुझे अपने आसपास सरगोशी सुनाई देने लगी। जैसे ही मैं चौंक कर उठा तो हैरान रह गया। वो जिनजादी मेरे सामने खड़ी थी। फिर जल्दी से कहने लगी, तुम्हें सरदार ने याद किया है। वो तुमसे मिलना चाहता है क्योंकि तुम्हारा बनाया हुआ खाना इतना लजीज था कि सब लोग तारीफ किए बिना ना रह सके। उसने सारे जिनजादों के सामने बुलाकर मेरी तारीफ की। अब तुम मेरे साथ चलो, सरदार तुम्हारा मुंतज़िर है। आधी रात का वक्त था। मेरे बीवी बच्चे गहरी नींद सोए हुए थे। मैं खामोशी से उठा और जिनजादी के हमरा उसके कबीले में चला गया। वहाँ तो एक अलग ही मंजर था। सबने खूबसूरत लिबास पहने हुए थे। शादियाने बजाए जा रहे थे। गोया सरदार की बेटी की रुखसती का वक्त होने वाला था। फिर जब मैं सरदार के सामने गया तो वो कहने लगा, तुमने तो आज कमाल कर दिया। मेरी बेटी के ससुराल वाले जो दूसरे कबीले के जिन्नात हैं, खाना खाकर वो बहुत खुश हुए थे। तुमने आज मेरी इज्जत बढ़ा दी, इसलिए मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। फिर उसने मेरे गले में एक हीरों के मोतियों की माला डाल दी। सारे जिन्नात मुझ पर फूलों की बारिश कर रहे थे। इतनी इज्जत पाकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। हकीकत बात तो ये थी कि आज तक मैंने अपने आप को सिर्फ एक हकीर ज़र्रे की तरह ही समझा था। मैं उनकी इस नवाजिश पर शुक्रिया अदा करने लगा। जिनजादी कहने लगी, ना सिर्फ तुमने मेरी इज्जत बढ़ाई बल्कि अब तुम्हें भी सरदार की नज़रों में एक ख़ास मकाम हासिल हो गया है। अब तुम हमेशा अपनी ज़िंदगी में कामयाब रहोगे। फिर वो मुझे मेरे घर तक छोड़कर चली गई थी। अब एक बार फिर से मैं अपना होटल खोल कर बैठ गया। फिर जिंदगी के दिन यूं गुजरे के पता ही ना चला। मेरे बच्चे जवान हो गए। अब सब आला तालीम हासिल करके अपनी अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो चुके थे। आज शहर भर में मेरी इज्जत है। मेरे बच्चे मेरे एक हुक्म पर अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हो जाते हैं। वो बहुत फर्मा बरदार हैं क्योंकि मैंने उनकी तरबियत में कोई कमी नहीं छोड़ी। आज भी मैं अपने बच्चों से यही कहता हूँ कि अगर तुम्हें राह चलते हुए कोई मदद का तालिब नज़र आए तो कभी उसे नज़रअंदाज ना करना, चाहे मदद बड़ी हो या छोटी हो, लेकिन कभी भी वहाँ से आंखें फेर कर गुजर ना जाना। मैं अपने होटल को तो शानदार तरीके से चला रहा हूँ, लेकिन साथ ही सस्ती रोटी का एक मरकज़ भी मैंने खोल रखा है जहाँ से गरीब, यतीम और मिस्कीन लोग सस्ती रोटी लेकर जाते हैं। ये सब करके मुझे खुशी हासिल होती है। आज भी वो दिन याद करता हूँ जब फाकों से मेरे बच्चे भूखे पेट ही सो जाते थे और मैं खुदकुशी करने की हद तक शदीद ज़हनी अजियत का शिकार हो गया था। ऐसे में वो नेक जिनसाती मुझे याद आती है जो न जाने अब कहाँ होगी, क्योंकि कई साल पहले उसने मेरे सामने आना छोड़ दिया था। मैं आज भी उसके लिए दुआ करता हूँ कि वो जहाँ रहे बहुत खुश रहे। आखिर को उसने मेरी इतनी बड़ी मदद की थी, वो भी सिर्फ एक छोटी सी नेकी के बदले में। अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।